हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे, यानी इनवर्स का डिफरेंशिएशन सीखेंगे और उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का दिया हुआ और केसीसी नाम में आपको एक्सरसाइज 11.2 में दिया हुआ। तो उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यक है कि इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जितना हम पढ़े थे उन सभी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला आपको एक बार यहाँ पर लिखा गया कि इन सभी फॉर्मूला का हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको उन सभी का जो इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़े थे तो वहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन सीखे थे, यानी कि आपको सिंपल में कन्वर्ट करके और सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे थे, यानी कि इनवर्स का सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें आपको ये सब्स्टिट्यूशन का यूज पड़ेगा और उसके साथ साथ हम लोग को इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जितना डिफरेंशियल फार्मूला होता यानी 6 डिफरेंशियल फार्मूला, इन सभी का हमको यूज पड़ेगा। और इन सभी जो लिखा हुआ डिफरेंशिएशन का या इसका सबका आपको प्रूफ बताया जा चुका था इनवर्स में, और डिफरेंशिएशन का फार्मूला का प्रूफ आपको सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया जा चुका। तो जो स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं, अगर इसका प्रूफ की आवश्यकता है आपको जानना की है तो वहाँ देख सकते हैं, और अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन आपको इधर के लिए इस इनवर्स के लिए आपको फार्मूला को प्रूफ आपको आवश्यक है याद रखना, क्योंकि इसी मेथड का हम लोग यूज करते क्वेश्चन बनाते हैं। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग जो प्रूफ किए थे उसी मेथड से उसी प्रोसेस चलते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत कम ही क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर पाते हैं, और मेथड जो सीखे थे वहाँ से जिस तरह से कन्वर्ट करके या आपको पुट करके फार्मूला प्रूफ किए थे उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए आपको एक बार रिवीजन कर लिए इनवर्स का, जो आप लोग और वीडियो उपलब्ध है, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है वीडियो का, जो वीडियो में सब फार्मूला प्रूफ है, तो वहाँ पर आप देख कर इसको पहले इनवर्स का देख लीजिए। चूँकि इनवर्स का आपको सीख जाइए, चूँकि जो आगे का डिफरेंशिएशन है इसमें कुछ नया सीखने वाले नहीं। हमको पहले ही बताए थे कि डिफरेंशिएशन में आपको हाउ टू यूज सीखना होता, और हाउ टू यूज तो आप सीख लिए थे कि कोई फार्मूला काम कब करता है, जब हम ऊपर नीचे सेटिंग करते हैं उसका, यानी कि जो एक्स में दिया रहता है, जैसे यहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन का दिया हुआ है कि इनवर्स का जो भी डिफरेंशियल फार्मूला ये कब काम करेगा, जब जो एक्स यहाँ एक्स से मिलना चाहिए। अगर ये एक्स पर कॉस चला तो यहाँ भी कॉस आना चाहिए, तभी जाकर इनवर्स फार्मूला आएगा, और इधर भी सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से काम करता है, इसलिए आपको इसका जनरल फॉर्म नहीं लिखना है। आपको याद नहीं रखना है इनवर्स का डिफरेंशियल फार्मूला, और हाउ टू यूज आपको वही पिछला मेथड जो सीखे थे कि कोई भी डिफरेंशियल फार्मूला कब काम करता है, जब उसके एक्स जो एंगल में दिया हुआ वही नीचे रहना चाहिए, सेम टू सेम त्रिकोणमिति का। उसी प्रकार से यहाँ भी या रूट के लिए सभी के लिए आपको पिछला जो हम लोग नॉलेज सीख के आए थे उसी से हम लोग एकदम सेम टू सेम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ईजी से, यानी कि पिछला सारा कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जो स्टूडेंट अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो को सीखिए, और आपको यहाँ आने के बाद आपको अभी तक डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। और हाउ टू यूज पहले समझ में आना चाहिए कि किस फार्मूला से सॉल्व किया गया है क्वेश्चन सभी को। अगर आप एनसीईआरटी का जो 5.2 है वो अगर स्वयं नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो पहले एक बार उसी को बनाइए, तब इसको नेक्स्ट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो सीखने वाले हैं तो उसी का यूज करने हैं, तो इसीलिए आपको पहले उसको सीखना आवश्यक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इन सभी फार्मूला के आधार पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज के ही वीडियो में हम लोग जो टोटल जो फार्मूला लिखा गया है, यानी कि इसमें जो भी सीखना है सारा काम आज का ही क्लियर हो जाएगा, और कल हम लोग बुक का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लेंगे, और केसीसी का भी कुछ आज क्वेश्चन सॉल्व होगा और कुछ कल सॉल्व करके खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको ये इनवर्स जो डिफरेंशिएशन है मात्र 2 क्लास चलेगा। तो इसके लिए आपको आवश्यक है कि पहले फार्मूला याद होना चाहिए, और त्रिकोणमिति का जो कल का वीडियो में बताया गया सारा फार्मूला वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति का फार्मूला के बिना तो इनवर्स नहीं होगा, और इनवर्स के बिना आपको डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, और ऐसा नहीं है कि फार्मूला का आप लोगों का बहुत बड़ा लिस्ट हो जाते जा रहा है। आप लोग अगर त्रिकोणमिति के पहले याद कर लीजिएगा तो इनवर्स याद रखना बहुत सिंपल काम है। आपको बताया गया था इनवर्स फार्मूला में कि सारा सेम ही होता है, केवल अंदर से एक्स निकल के बाहर आ जाता है, सॉरी साइन या कॉस निकल के बाहर आ जाता है, बाद बाकी सारा फॉर्मेट उसका सेम ही रहता है। उसी प्रकार से आपको त्रिकोणमिति अगर डबल एंगल याद हो गया होगा तो हाफ एंगल याद करना ही आसान है, और उसी प्रकार से अगर डिफरेंशिएशन आप याद कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली बताया जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग आंसर बोलते हैं वही इंटीग्रेशन जाकर क्वेश्चन बनता है, और जो इसका क्वेश्चन है वही आपका आंसर होता है। जैसे सिंपल अगर आपसे पूछा जाए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोले कॉस, तो क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन क्या बनेगा कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपका आंसर देना साइन। यानी कि जो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन कौन है साइन, वो इसका आंसर कितना है कॉस डिफरेंशिएशन में। लेकिन इसी का जो आपका क्वेश्चन बनेगा और इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन में ही क्वेश्चन क्या बनेगा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन। तो मतलब कि सेम अपोजिट आ जाना है, कुछ नया करना है नहीं। तो इसलिए आपको अगर ये डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाएगा, उसमें कोई नया सीखने वाले है नहीं।
तो आपको फार्मूला को आपको कैलकुलस के लिए, चूंकि कैलकुलस में कोई ज़्यादा थ्योरी होता नहीं, केवल फार्मूला होता है और फार्मूला का कॉन्सेप्ट ही कि फार्मूला का किस कंडीशन में यूज किया जा सकता है वही सीखना होता है। तो इसलिए आपको लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और बताया गया था कि आपको फार्मूला क्या कीजिए, सभी को जो फार्मूला आज का लिखा हुआ कल का फार्मूला था उन सभी फार्मूला को आप दीवार पर चिपका लीजिए, बार बार देखिएगा तो याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा और गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो हम ये सब फार्मूला के बारे देख लेते हैं कि आपको बताया गया था इनवर्स में कि साइन इनवर्स साइन एक्स में क्या होता है कि सभी जगह यहाँ पर साइन साइन कट गया। जैसे इनवर्स का मतलब क्या होता है P1 बाई, लेकिन ये होता नहीं है, लेकिन आपको समझे बताने के लिए कि साइन साइन कट गया, एक्स बच गया, कॉस में कॉस कॉस कट गया, एक्स बच गया, टैन में टैन कट गया, एक्स बच गया। लेकिन ये एक्स बचने के पीछे इसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है उसी में कटता है अकॉर्डिंग टू जो आपको इनवर्स में बताया गया था। लेकिन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका यूज नहीं पड़ता आपको बुक जो एनसीईआरटी के सीजन में दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जेई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डोमेन रेंज का ख्याल रखते हुए काटना होगा। लेकिन यहाँ पर उनको जो यूज नहीं पड़ता इसलिए नहीं लिखा गया। तो इन सभी में आपको डोमेन रेंज का भी ख्याल रखना पड़ता है जो हम लोग इनवर्स में सीख गए थे। यानी डोमेन रेंज तो हर जगह आपको बेसिक है, उसको हर जगह आपको ध्यान रखते हुए काम किया जाता है। तो उन सभी फार्मूला में यहाँ पर भी क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में पाई/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स पाई/2 होता है। तो इन सभी फार्मूला का आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हम लोग साइन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे, तो ये इनवर्स में आकर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो गया था और प्लस माइनस आ गया था। यानी कि अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा, प्लस है तो माइनस रहेगा। कॉस में उल्टा होता है, आपको त्रिकोणमिति से जानना है कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला में क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार से यहाँ भी है ए, मतलब कि यहाँ प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, मतलब कि सारा जगह फार्मूला आपको सेम फॉर्मेट त्रिकोणमिति का है। यानी त्रिकोणमिति अगर आपको याद है तो ये याद रखने परेशानी नहीं आएगा, अगर त्रिकोणमिति याद नहीं है तो ये भी याद रखने नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जरूरी है पहले त्रिकोणमिति याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा कैलकुलस आपको त्रिकोणमिति पर है और कुछ नहीं है ना। तो ये हो चुका। उसी प्रकार से हम लोग ये सही फार्मूला जो होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का, यानी कि जब भी आपको 2 साइन इनवर्स एक्स है तो आपको जो डिफरेंशिएशन में है यहाँ पर उल्टा फार्मूला यूज करना है। उल्टा यूज करना क्या मतलब कि आपको इतना दिया रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट इसके बराबर इतना लिख लेंगे और 2 साइन इनवर्स एक्स के लिए 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 गुना हो जाएगा, यानी 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी है कि अगर आपसे कोई पूछ दे क्वेश्चन में कि इसका डिफरेंशिएशन बनाइए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 2 इतना, डायरेक्ट सिंपल। यानी कि आपको क्वेश्चन उल्टा मिलेगा। आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा, आपको ये दिया रहेगा और आपको इससे यहाँ आना है और डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना है। यानी कि पहले फार्मूला आपको हमेशा इसमें उल्टा अप्लाई करना है। अगर ये दिया रहेगा तो ये लिखेंगे और सब अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख लेंगे बहुत ही आसानी से। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स का फार्मूला याद करना। उसी प्रकार से आपको साइन के लिए एक फार्मूला होता है, कॉस के लिए, लेकिन टैन इनवर्स के लिए यहाँ पर 3 फार्मूला होता है। जिस प्रकार से वहाँ पर cos 2 थीटा के लिए यानी cos 2x के लिए 4 फार्मूला होता है, उसी प्रकार से यहाँ 2 tan इनवर्स के लिए 3 फार्मूला होता है। एक फार्मूला टैन के रूप में होता है, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में। तो इन सभी फार्मूला को ध्यान में रखते हुए अगर ये हम क्वेश्चन में रहेगा तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। यानी कि ये सब आपको जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 देखिए, डायरेक्ट आपको फार्मूला ही सारा दिया हुआ, आप इसके जगह पर ये यूज कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है उसका तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको उस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बनाया जाता। क्या किया जाता है, फार्मूला जिस तरह से प्रूफ करके लाए कि हम जिस तरह से इतना बराबर इतना लाए, उसी प्रकार से हम लोग पुट करते हैं, यानी एक्स जगह पुट कर देते हैं और उसको सब्जेक्टिव टाइप का बनाते हैं जो बताया जाएगा आपको। तो उसकी पर सॉल्व करना। सिमिलरली आपको साइन 3x के लिए होता है, उसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए फार्मूला होता है। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कोई इसका डिफरेंस बताइए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का, तो हम लोग इसका निकालने नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले ये लिख देंगे और इसके लिखने के बाद में हम लोग जानते हैं कि 3 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/√1 आंसर हो गया। डायरेक्ट हम लोग इसको ओरल ही बना सकते हैं। कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा। नहीं फार्मूला याद रहेगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद कीजिए, क्योंकि बिना फार्मूला का कैलकुलस में कुछ संभव नहीं है। तो ये सारा फार्मूला लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन को आपको बताया जा चुका है आपको इनवर्स के वीडियो में, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं किस प्रकार से। जब भी हमको ये एक्सप्रेशन दिखाई दे, एक्सप्रेशन मतलब कोई व्यंजक आपको इस तरह से दिखाई दे जो दिया गया, यानी क्या दिखाई दे, √a² माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। a² जब 1 भी है यानी कि इतना है, या आपको सिंपली इतना रहा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों रहे। तो दोनों के हम क्या किया था, यहाँ जितना भी दिया हुआ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग हर बार सोचते हैं
कि हम ऐसा कौन सा त्रिकोणमिति को पुट करें, त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी पुट करें जिसके वजह से हमारा ये रूट गायब हो जाए, यानी रूट हट जाए, यानी कि पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर है तब रूट हटेगा। तो इसलिए सोचा था कि ऐसा क्या पुट करें कि हमारे त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमिति पुट करें जो हमको रूट दिया हुआ है ये रूट गायब हो जाए। तो रूट गायब करने के लिए सोचिए हमको यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति में कितना होगा, हम जानते हैं कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, उसमें से किसी को पुट करना। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो इसके लिए आपको हमेशा थोड़ा रफ में चेक कर लिया था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, अगर याद नहीं है तो रफ में चेक कर लीजिए, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कैसे हम लोग यहाँ पर सोचिए क्या क्या पुट कर सकते हैं, साइन पुट कर सकते हैं, टैन पुट कर सकते हैं, कॉट पुट कर सकते हैं, सेक कॉसेक, मतलब 6 पुट कर सकते हैं। लेकिन 6 में से जो भी पुट करेंगे तो हमारा किसी को पुट करने से, जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पर टैन रख देते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, जो सेक स्क्वायर बदलेगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर तो होता नहीं है, यानी टेन पुट करने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगला हम क्या सोचेंगे, आप साइन कॉस बचा। तो साइन कॉस में जैसे हम अगर साइन पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स तो क्या आ जाएगा, मतलब एक्स बराबर साइन थीटा, क्या बोले एक्स बराबर साइन थीटा, जैसा अगर हम पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो रूट के अंदर आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट को गायब कर देगा, सिंपल क्या मिल जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से हमारा रूट गायब हो गया और सिंप्लीफाई हो गया। यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ तो ये पुट कर लीजिए, और पुट करके आपको सिंपल रिजल्ट आ गया, और यहाँ से डिफरेंशियल निकालना आसान, क्योंकि कॉस को हम डिफरेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, चूंकि इनवर्स का भी होता है त्रिकोणमिति का होता है, तो जो भी आएगा हम निकाल पाएंगे। यानी कि सारा में आपको पहले इसी तरह चेक किया जाता है कि क्या पुट है। तो हमेशा आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपको मतलब कि x माइनस 9, क्या बोले x माइनस 9 मतलब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आएगा -9, तो साइन ए कॉस पुट कर लीजिए। अगर प्लस हो दोनों x और कॉन्स्टेंट दोनों प्लस हो तो tan पुट कर लीजिए, या याद रखिए कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के tan पुट करते हैं। इसे पुट करने से क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और सेक स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा सिंपली। यानी कि आप सब्स्टिट्यूशन आपको बताया जा चुका है, और आप सेम चेक कर लीजिएगा, मतलब बार बार क्वेश्चन में बताया जाएगा। अभी आपको सिंपली दिखा रहा है कि आपको ये सब एक बार देख लीजिए कैसे कैसे होता है, और क्वेश्चन समझाएंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट अभी समझ में जाएगा थोड़ा देर में। तो इन सभी में इस तरह पुट किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिया जाएगा रूट अंडर a माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर a के जगह पर a, अगर a रहेगा तो a पुट करेंगे, अगर a नहीं रहेगा, अगर 1 रहेगा तो हम a नहीं पुट करेंगे, क्योंकि a के बराबर 1 हो चुका है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। यानी कि सिंपली क्या पुट करना है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, और कॉस थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जिसे यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पुट करते हैं एक्स ओवर कॉस, अगर 1 लेते हैं सिंपली, या यही में देखिए ये दिया हुआ, अगर हम एक्स ओवर क्या पुट करते हैं ए कॉस थीटा, तो ए माइनस आ जाएगा ए कॉस 2 थीटा, फिर नीचे आ जाएगा ए प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से ए दोनों में ऊपर नीचे कॉमन होगा, ए यहाँ से भी कॉमन, ए यहाँ से कॉमन, और ए कट जाएगा, अंदर में क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और इतना आने के बाद में आपको बार बार बताया जाता है कि ये जो फार्मूला बहुत काम है, फार्मूला क्या 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 से क्या ले सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स है तो एक्स, थीटा है तो थीटा। तो यहाँ की यहाँ पर आने के बाद में अगर प्लस है तो नीचे एक्स कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस है तो साइन थीटा, यानी क्या आ जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा 2 रूट के अंदर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों फार्मूला से। और यहाँ पर आपको 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा रूट को गैप कर देगा, सिंपली tan थीटा मिल जाएगा। यानी इस तरह से हमारा आसानी से रूट को गैप करता है। तो समझ गए होंगे कि क्यों पुट किया जाता है। और आपको यहाँ पुट करने के लिए आपको जो बोर्ड में जो क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से 1 से लेकर 4 तक याद रखिएगा तो काम चल जाएगा 4 तक, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे 3 दिया हुआ है आपके लिए बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा, कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको अच्छा बुक में ज़्यादा मिलेगा इस क्वेश्चन, लेकिन आपको आर.एस. अग्रवाल या किसी में बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको भी सब चीज़ें याद रखना है क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ बता रहा है तरीका क्या याद रखने का। जब भी आपको एक्स ए कॉन्स्टेंट टर्म, ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि आपको वेरिएबल जो एक्स है, यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, स्क्वायर है नहीं, सिंपल स्क्वायर नहीं रहेगा, पहले क्या रहेगा स्क्वायर नहीं रहेगा, सिंपल एक्स रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर वेरिएबल निगेटिव हो, क्या बोले वेरिएबल निगेटिव हो, तो हम वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो tan स्क्वायर थीटा, और अगर कांस्टेंट नेगेटिव, देखिए ए नेगेटिव है तो सेक स्क्वायर थीटा। आपको याद रखना पड़ेगा,
इसके लिए एक दोबारा आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसी प्रकार याद कर लीजिएगा कि अगर वेरिएबल नेगेटिव में हो तो ए सेक साइन का डेटा पुट कर लेंगे, और अगर दोनों पॉजिटिव हो मतलब कोई नेगेटिव नहीं तो tan स्क्वायर, अगर कांस्टेंट नेगेटिव हो तो सेक स्क्वायर। इस तरह से याद रख सकते हैं। और ये आपको तो डबल एंगल हाफ एंगल के लिए कल ही बताया गया था कि इसको इस तरह से आपको याद रखना है। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बताया गया था कि ये रिजल्ट याद रखते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने बहुत ही फास्ट आ जाइएगा। क्या है रिजल्ट कि 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x होगा tan पाई 4 माइनस x, माइनस क्यों है क्योंकि ऊपर माइनस था। और इसको इतना लाया कैसे जाता है, हम लोग क्या करते हैं 1 के जगह पर tan पाई 4 लिखते हैं, क्योंकि 1 का मतलब tan पाई 4 होता है और यहाँ पर छुपा रहता है, और इसको डायरेक्ट इतना लिख लेते हैं फार्मूला के आधार पर। इसका फार्मूला tan a माइनस बी क्या और इसको tan a प्लस बी फार्मूला से। तो क्वेश्चन में फिर से बताएंगे, यानी कि अगर ये याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, यानी कि याद रखना है कि इसके बाद ये फॉर्मेट आ जाता है और यहाँ से डिफरेंशिएशन करना आसान है। अगर आपको कह देंगे डिफरेंशिएशन करना है तो इसका करना आसान है, किससे करना है, इसका करना आसान है, लेकिन इसे करना मुश्किल है। इसके लिए फिर वही लगाना होगा। फिर आपको जो आंसर आपको बुक में दिया रहता है, यानी जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो आपको बुक में आंसर मिलता है, वो आपको कभी भी जल्दी नहीं आ पाएगा अगर इसको वही लगाकर इसको डिफरेंस करना पड़ेगी। लेकिन अगर इसको करेंगे तो इसको हम सेक स्क्वायर दे देगा और आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। तो इन सभी को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि किस प्रकार से पहले क्या सीखेंगे, हाउ टू यूज फार्मूला यानी डिफरेंशिएशन का, और सब्स्टिट्यूशन पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इसी तरह हो जाएगा। नोट कीजिए। तो आइए हम लोग इनवर्स डिफरेंशिएशन का हाउ टू यूज फार्मूला सीख लेते हैं, यानी फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे किस कंडीशन के आधार पर, और वो सीखने के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और फार्मूला से रिलेटेड। तो आपको हाउ टू सिखा दिए हैं कि जिस तरह से आपको क्या फार्मूला कोई भी काम करता है, कि जैसे हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या दिया हुआ है वाई और इतना दिया हुआ, आपको ये सब क्वेश्चन किसी ना बुक से कुछ एग्जांपल लिए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करना है आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना, यानी कि तो इसको डिवाइड डीएक्स लगाएंगे, यानी दिया हुआ हमारा पहला नंबर y और कितना दिया हुआ साइन इनवर्स 3x, तो dy बाई dx दोनों तरफ लगा दिए, यानी dy बाई dx हम लोग दोनों तरफ लगा दिए। अब यहाँ आने के बाद में हम तो फार्मूला जानते हैं किसका, साइन इनवर्स x का, यानी कि d साइन इनवर्स x बाई dx बराबर कितना जानते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला कब काम किया, जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना 3x दिया हुआ और यहाँ पर x है तो फार्मूला काम हमारा नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, यानी कि अगला स्टेप में वही लाएंगे जो नीचे पिछले बार करते थे। जब 3x ला दिए तो ये डिवाइड कर दिए तो इस फिर से मल्टीप्लाई भी करना होगा और नीचे आकर dx रख दिया। dx क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमको जो दिया हुआ था उसकी लास्ट में आकर रख दिया, और इस तरह से फार्मूला काम कर गया। तो इस फार्मूला को सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई कर देना। अगर x था तो x स्क्वायर आता, और यहाँ पे x पर कितना आ चुका है 3x, तो ये 3x का पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी डायरेक्ट फार्मूला से कितना आएगा इसका आंसर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, और इनटू ये 3 बाहर निकल जाएगा और dx पर dx 1 होता है, 3 कांस्टेंट बाहर निकलता है तो 3 हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 3 बाई रूट अंडर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 9x, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि हम लोग क्या सीखे कि फार्मूला का आपको जो पिछले कंडीशन यूज किए थे सेम एज इट इज काम करता है, बशर्ते फार्मूला में क्या ध्यान देना है कि फार्मूला में आपको अगर यहाँ पर जो है वही नीचे रहेगा तो फार्मूला काम करेगा, नहीं है तो अपना से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। और उसके बाद में फार्मूला अप्लाई कैसे करना है कि जहां पर जो निकल कर रहा था, जैसे इस फार्मूला में ये नीचे निकल कर था, हमेशा इनवर्स फार्मूला में सभी जगह तक एक्स स्क्वायर स्क्वायर ही लगा आता है, तो जहां आता है वहीं पे ये जो भी रहा होगा, अगर यहाँ कॉस रहता था कॉस आया था, अगर यहाँ टेन रहता तो टेन आया था, तो वही आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमको y बराबर दिया हुआ cos इनवर्स रूट cos x। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए cos इनवर्स रूट अंडर cos x, तो हम cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos इनवर्स फॉर्मूला में सिंपली यही होता है, माइनस लग जाता है, क्योंकि cos c से शुरू है और c से जो भी त्रिकोणमिति या इनवर्स शुरू होता है उसका नेगेटिव रहता है, यानी कि cos का फॉर्मूला क्या होता है d cos इनवर्स x बाई dx बराबर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला को सेटिंग करने के लिए डी बाई डीएक्स लगाएंगे दोनों तरफ, डी बाई डीएक्स लगा दिए। लैंग्वेज लिख लीजिएगा, हमेशा लिखिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा cos इनवर्स रूट cos x, इतना आ गया। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करें, फार्मूला का अप्लाई करना। तो हाउ टू यूज में क्या देखेंगे, फार्मूला कब काम करेगा, जो यहाँ पर cos इनवर्स के अंदर में कितना है रूट cos x, तो नीचे में रूट cos x फार्मूला का करेगा। तो यहाँ पर x है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि cos इनवर्स रूट अंडर cos x, तो यहाँ पर रूट अंडर cos x आ गया। तो ये cos x तो दिया हुआ नहीं था रूट और cos x, तो उसको ऊपर डिवाइड मिलेगा, क्योंकि सॉरी मल्टीप्लाई लेंगे, डिवाइड किए थे तो cos x।
और फिर यहाँ हम क्या देखें, रूट आ गया, तो फिर से रूट के लिए देखना होगा। तो रूट का फॉर्मूला कम काम करता है, जब रूट के अंदर जो भी है वो नीचे आना चाहिए, यानी डी cos x, फिर ये ऊपर जाएगा cos x बाई dx। dx आके हमेशा इन होता है, जब भी आपको dx नहीं मिल जाए तो वहां पर इन समझिए, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हो चुका। अब सभी को फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो cos इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 1 बाई रूट अंडर 1 x स्क्वायर। यहाँ x बराबर कितना, यहाँ x बराबर रूट cos x है, तो वही रहेगा एज इट इज, यानी आ जाएगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस रूट cos x का होल स्क्वायर इनटू ये अब रूट cos x का, तो रूट यहाँ रूट cos x, रूट का फॉर्मूला सेटिंग है, cos से कोई मतलब नहीं है, रूट का फॉर्मूला सेटिंग है। तो रूट का फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 रूट अंडर cos x, मतलब जो है वही आ जाएगा एज इट इज। और अगला स्टेप क्या है, आपको cos का फॉर्मूला सेटिंग है, तो cos का फॉर्मूला कितना होता है, cos का डिफरेंस माइनस sin x इंटू माइनस sin x। ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा ऊपर में आपको sin x, ये 2 बाहर निकाल दी, सबसे 1/2 बाहर निकाल दिए, ऊपर sin x आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा आपको रूट के अंदर, ये तो आपको कितना है 1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर जैसे आएगा तो रूट गैप हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा cos x और इनटू में रूट cos x। अब हमको क्या करना है, अब आंसर मिलाने के लिए हम जानते हैं कि आंसर में कभी भी रूट नीचे आंसर नहीं दिया जाता, यानी कि हमेशा रेशनलाइजेशन करके दीजिए। तो आंसर मिलाने के लिए इस परिमेयकरण करना होगा, और इस रूट cos को ऊपर भेज कर हम रूट sec x लिख सकते हैं। तो इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे और इसको ऊपर भेज देंगे। तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये 1/2 तो बाहर है, sin x उसी प्रकार है, और इसको ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर sec x। क्यों, क्योंकि कर लीजिएगा, आपको जानते हैं कि 1/रूट cos x बराबर रूट sec x होता है, चेक कर लीजिए होता। इसको कर दिए, फिर नीचे में हमको क्या करना है, ये तो एडजेक्टिव दिया हुआ था 1 माइनस cos x, तो क्या बोले हमको रूट आंसर नीचे नहीं छोड़ते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन करना होगा। तो ऊपर में इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस cos x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x। अब अगला स्टेप में आप लोग कर लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा, कर देते हैं। क्या आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर तो नीचे में आपको क्या आएगा 1/2 तो है, और नीचे में पहले क्या आ जाएगा, नीचे में आपको देखना है कि रूट अंडर 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x और रूट अंडर 1 प्लस cos x। तो ये रूट के अंदर गुना होगा, और रूट के अंदर गुना होकर देगा 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर आपको रूट गैप करेगा, यानी सिंपल sin x मिलेगा। sin x नीचे मिला, ऊपर में दिया हुआ sin x, और ये है, तो ये हम जानते हैं कि रूट के अंदर गुना करा सकते हैं, तो ये रूट के अंदर दोनों गुना हो जाएगा पूरा का पूरा। तो रूट के अंदर जैसे गुना जाएगा, यानी सेक गुना में जाएगा, लिखा जाएगा sec x प्लस cos x इंटू sec x, और इस तरह साइन कट गया, और आपको यहाँ पर क्या मिल गया, हम जानते हैं cos इंटू sec 1 होता है, यानी कि आपको फाइनली क्या मिल गया, सिंपली 1/2 यहाँ मिलेगा रूट अंडर sec x प्लस 1, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या सिंपली सीखे, ये तो आपको आंसर मिलाने का काम था। सिंपली हम लोग हाउ टू इसमें क्या सीखे, सिंपली आपको जब भी इनवर्स में आए तो जो इनवर्स के जो दिया रहता है, यानी कि एंगल के रूप में जो आपको यहाँ पर दिया रहता है जो वैल्यू, वही यहाँ पर एक्स पर एक्स रहेगा तो फॉर्मूला काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पर रूट एक्स था, तो रूट एक्स का सेटिंग दिए, तो चूंकि अपना से डिवाइड करते मल्टीप्लाई भी करना होगा, यानी कि जो पीछे हम लोग चेन रूल देखे थे, यानी एज इट इज आपको ऊपर नीचे करते रहना और सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना, तो हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। तो भाई हम लोग इसका आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर में है। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ, वाई बराबर इतना दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन का अगर आप देखिएगा तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, यानी सेम इसी तरह का क्या है कि वाई बराबर कितना दिया हुआ, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। तो हम लोग क्या है कि हम लोग हमेशा कभी भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कैलकुलस, पूरा कैलकुलस में सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिया जाता है उसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलस का रूल अपनाते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करना हो या इंटीग्रेशन करना। तो अगर उसको सिंपली अगर कुछ कन्वर्ट हो रहा है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर उसको हम सरल कर सकते हैं तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर जाकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर रूट cos x को आप कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दी और आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स रूट एक्स को हम जानते हैं कि एक्स इंटू रूट एक्स बराबर कितना होता है, एक्स इंटू एक्स पावर 1/2, रूट एक्स को 1/2 लिख दी, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा x पावर 3/2। तो इसको y बराबर आ गया आपको साइन इनवर्स x के पावर 3/2। तो इतना आने के बाद में अब हम लोग इसका क्या है आसानी से और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे,
क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर x बराबर 3/2 है, तो साइन इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला अप्लाई होगा कब, जब ये नीचे आएगा, यानी कि d इसका डिफरेंशियल निकालने के लिए अभी तो फॉर्मूला लागू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप कितना है x पर 3/2 है, यहाँ x है, तो आपको सेम लाना होगा। और यहाँ पर हमेशा देखते हैं पहले पावर का होता है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स का पावर नहीं है, पूरा होल पर पावर होता, तभी जाके हम इसको पहले पावर फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पहले पावर फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले यहाँ पर साइन इनवर्स लगेगा और अगला स्टेप आपका पावर फॉर्मूला लगेगा। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सेटिंग करने के लिए डी साइन इनवर्स x का पावर कितना है 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा डी x का पावर 3/2, अब ये ऊपर जाएगा x का पावर 3/2 और नीचे में dx आ गया। और इस तरह से आपका साइन इनवर्स फॉर्मूला काम करेगा। साइन इनवर्स फॉर्मूला कितना होता है 1/√1 - x²। x की जगह कितना है 1 - x², x की जगह कितना है 3/2 का स्क्वायर, x की जगह x पावर 3/2 था, रहने दिए। और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, पावर का मतलब गुंडा होता है तो कट जाता है। और ये अगला स्टेप में यह आ जाएगा, इसका पावर फॉर्मूला से कितना आ जाएगा 3/2 x का पावर, एक हटाना, एक हटाएंगे मतलब कि 1/2 पावर में। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पहले अलजेब्रा को ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि 3/2 बाहर निकल जाएगा। और ये आपको x, ये √x हो गया, x का पावर 1/2 मतलब कितना √x, और डिवाइड बाई नीचे में कितना आ गया 1 माइनस यहाँ पर x3 कितना गया 1 - x3। और इस तरह से ये आंसर आपको इतना रहने दी, ये आपका आंसर इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हम क्या सीखेंगे, वही हम लोग फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है कि ऊपर नीचे पर सेटिंग कर ली और अगले स्टेप में इसको चैन बना लिया और इसको आराम से सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। तो ये हो चुका है। उसी प्रकार से हम लोग ये चौथा नंबर को आसानी सॉल्व कर लेंगे। कैसे, पहले यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहले रूट दिखाई दे रहा है, तो पहले रूट का फॉर्मूला सेटिंग होगा, यानी कि पहले आपको रूट का फॉर्मूला को सॉल्व करना होगा, यानी रूट के अंदर पर tan इनवर्स नीचे लाना होगा, फिर ऊपर जाएगा, और उसके बाद tan इनवर्स के लिए फिर √x नीचे लिखना होगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी कि आप चैन रूल में लगाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कीजिए, स्वयं आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर नोट करते हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो भाई हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हमको दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स इतना। तो हम क्या बोले कि पहले हम लोग सोचते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसको अगर देखा जाए यहाँ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, या तो आपको अगर दिखाया ध्यान दे जान रहा है तो ये फॉर्मूला ही होता है cos इनवर्स x का, यानी कि cos साइन इनवर्स √1 माइनस x² बराबर cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स का। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो इस फॉर्मूला लाया कैसे जाता है, ट्रायंगल बनाकर, या नहीं तो आप क्या कीजिए यहाँ पुट कर लीजिए। अभी आपको सब्स्टिट्यूशन क्या सीखा है कि जब भी आपको रूट में 1 - x² कोई एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा हो, जब भी आपको इस तरह व्यंजक आ जाए √1 - x², तो यहाँ क्या बोले कि यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं त्रिकोणमिति से। तो रूट हटाने के लिए कौन सा त्रिकोणमिति पुट करें जो आपका रूट हट जाए। तो यहाँ पर देखिएगा तब साइन कॉस पुट कीजिएगा तो आपका त्रिकोणमिति हट जाएगा, क्योंकि साइन पुट करेंगे तो कॉस बन जाएगा, या कॉस पुट करेंगे तो साइन बढ़ जाएगा, और स्क्वायर आने से रूट को गायब कर देगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, यानी x के ऊपर साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हमें यहाँ फायदा क्या है, क्योंकि बाहर में साइन इनवर्स है, बाहर में क्या आपका साइन इनवर्स, तो हम लोग सोच के पुट करते हैं कि साइन या कॉस पुट करें। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो हम लोग यहाँ पर कॉस पुट करेंगे, कॉस पुट करने से साइन में बदलेगा और साइन साइन इनवर्स आपको इस फॉर्मूला से कट जाएगा, यानी साइन इनवर्स साइन x आ जाएगा। तो इस तरह सिंपली आपको जो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशियल निकाल। तो हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं x बराबर cos थीटा। इधर में पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको ये इसका हम डिफरेंशियल जानते हैं सिंपली कि साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 x²। तो इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं, इसका डिफरेंशियल आसान से जानते हैं। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे x बराबर cos थीटा, यानी कि पुट करेंगे पुट x बराबर cos थीटा। cos थीटा क्यों पुट किया, चूंकि ये आपको cos थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन साइन कट जाएगा, तो पुट करेंगे। तो जब भी आपको पुट किया था तो वहां से आपको, चूंकि हम लोग यहाँ तो x में दिया हुआ था, थीटा में था नहीं, तो थीटा हम लोग अलग से इसको पैरामीटर बोला जाता है, तो अलग से हम थीटा पैरामीटर निकाल चुके हैं। तो इसको थीटा को हमको फिर से x के रूप में आंसर देना होगा, यानी कि हमको आंसर थीटा के रूप में नहीं देना, x के रूप में देना, तो फिर से थीटा का वैल्यू निकाल लेना होता। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना जाएगा इनवर्स से डायरेक्ट थीटा बराबर cos इनवर्स x, यानी कि जब भी आपको थीटा अगला स्टेप जब मिल जाता है तो वहां पर cos इनवर्स x पुट करने की आवश्यकता पड़ता है। अगर कभी कभी डायरेक्ट बन जाता है, कभी पुट करने की आवश्यकता हमेशा आपको पड़ता है। तो ये निकालकर और इस इक्वेशन में लिखकर हमेशा छोड़ दीजिए। जब भी आप इस तरह से पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूशन कीजिए, तो वहां पर x और cos थीटा जाता है, थीटा और निकाल लीजिए हमेशा। तो यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स x। इधर में पुट कर नहीं थी, या पुट करते भी तो आपको सिंपली आपको फिर से कन्वर्ट होता ही आएगा, तो कोई आवश्यकता नहीं था। और यहाँ प्लस
साइन इनवर्स रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्यों है? क्योंकि एक्स बराबर कॉस थीटा पुट किया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस तरह से ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पर रूट के अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर ये साइन है ना बाहर में, और इस तरह से स्क्वायर रूट को गायब कर देगा, मिल जाएगा हमको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट मिल जाएगा सिंपल हमको साइन थीटा, और इस तरह साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, कैंपस सिंपल मिल जाएगा साइन थीटा, यानी वाई बड़ा आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा, और हम थीटा का वैल्यू कितना कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ रख देंगे वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हमारा ये रूट पूरा गायब होकर का, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से रूट गायब सिंपल हो गई। यानी कि हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना डिफरेंशिएशन में कि आपको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जो सिंप्लीफाई होने वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो इतना आ चुका। अब यहाँ पर आने का हम इसका भी डिफरेंस जानते हैं, इसका भी डिफरेंस जानते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना होता है, यहाँ डिवाइड डीएक्स लगा देंगे दोनों तरफ, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं। साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कॉस इनवर्स से कितना होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम है दोनों, तो ये कट कर जीरो हो गया, फाइनल आंसर जीरो हो गया। ये तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख ली, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया। यानी दूसरा तरीका क्या था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है π/2, यानी कि y बराबर हम लिख सकते हैं सेकंड मेथड से यहाँ से डायरेक्ट π/2, और π/2 क्या कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy बाई dx निकाल लेंगे, dy बाई dx बराबर d π/2 बाई dx बराबर 0 आ जाएगा, जो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0। तो यहाँ आने के बाद आपके पास चॉइस है, या तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए या डायरेक्ट दोनों का फॉर्मूला लिखिए, डायरेक्ट कट के आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या सीखे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि हम सीखे कि हम लोग जब भी आपको जरूरी पड़े, यानी कि अगर सिंप्लीफाई होना है तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए, अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इसके आगे हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा गया है, सभी आपको किसी ना बुक से लिया क्वेश्चन है, यानी कि ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, यानी ये टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप इतना क्वेश्चन का ध्यान रखते हैं तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, चाहे आप किसी ना को, चाहे आरिसा को, चाहे एनसीईआरटी को, किसी बुक का आपको ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ये सब क्वेश्चन का ध्यान रखना है किस प्रकार सॉल्व किया था, और सभी क्वेश्चन में एक ही सीखना, या तो फॉर्मूला अप्लाई होगा या पहले सिंप्लीफाई होगा। तो हमेशा पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, यानी कि जब भी आपको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो सिंप्लीफाई कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो आपको बताया जा चुका है किस बार सिंप्लीफाई करना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको y बराबर दिया गया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बाई 1 माइनस cos x। तो अगर आपको याद है तो कल के वीडियो में हम आपको लिखा दिए थे कि जब भी आपको इस तरह से रूट में अगर इस तरह से एक्सप्रेशन मिले तो आपको वहाँ पर लिखाया गया था या तो परमेकरण कीजिए या इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको लिखाया गया था परमेकरण कब करना है, जब हमको सिंपली इसको सॉल्व करना था, डिफरेंशिएट करना था, और हाफ एंगल में कब कन्वर्ट करना है, जब हमको tan कर सकता है। और यहाँ tan कर सकता क्यों है, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है, और tan इनवर्स ये जो है अगर हम अंदर में अगर tan आ जाए तो tan इनवर्स tan कट कर हमको सिंपल थीटा मिल जाएगा, और जो मिल जाएगा उससे हम डिफरेंशिएट बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या समझ पाया कि हम इसको हाफ एंगल कन्वर्ट करेंगे। हाफ एंगल क्यों कन्वर्ट करेंगे, जो ताकि यह रूट आपको गायब हो जाए, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होगा। और हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आपको अभी लिखाया गया था कि 1 प्लस cos x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये 2x रहता तो 2 cos स्क्वायर x आता, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बाई 2 आ जाएगा, यानी कि इसको और उसी प्रकार से 1 माइनस cos x बराबर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ यूज कर लेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह, यानी कि पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। tan इनवर्स रूट के अंदर कितना आ जाएगा 2 पर प्लस है तो cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अंदर में रूट के अंदर कितना मिल रहा है आपको cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर कॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट का यानी कॉट मिल रहा है, यानी कि tan इनवर्स क्या मिल गया रूट के अंदर कॉट x बाई 2, स्क्वायर से रूट गैप कर दिया और इतना मिलेगा। लेकिन हम जानते क्या है कि tan इनवर्स tan रहेगा तभी कट पाएगा, तो यहाँ कॉट आ चुका, तो कॉट को tan में बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। फॉर्मूला क्या है 10वां में जो सीखे थे कि कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा। हमेशा यहाँ 90 डिग्री नहीं यूज करते हैं, हमेशा रेडियन यूज करते हैं, इसलिए हमेशा π/2 यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको tan में बदल लेंगे, क्यों, क्योंकि tan tan कट जाए, ये y बराबर हमारा है y बराबर tan इनवर्स
ये आ जाएगा tan π/2 माइनस x/2। और इस तरह से tan आपका कट गया और हमको कितना मिलेगा y बराबर सिंपली π/2 माइनस x/2। यानी आपको जो एक्सप्रेशन दिया था इतना और सिंपली कन्वर्ट होकर इतना आ गया। और इसका डिफरेंस निकालना बहुत आसान काम, क्यों डिफरेंस निकालना, डिवाइडेशन के बाद दोनों तरफ डिवाइड लगा दें, तो दोनों तरफ डिवाइड dx लगा देंगे, यानी π/2 माइनस x/2। अब यहाँ प्लस माइनस है तो अलग अलग होगा, तो जैसे अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर d π/2 आएगा बाई dx, π/2 का कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा इसलिए, और माइनस d यहाँ 1/2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 1/2 क्या कांस्टेंट है, और dx/dx आ जाएगा। और इस तरह से ये कांस्टेंट का 0 माइनस 1/2, यानी फाइनल आपका आंसर कितना आएगा माइनस 1/2 dy/dx। इस तरह से क्वेश्चन तो सिंपल ही था, यानी डिफरेंशिएशन में इसमें बहुत ही सिंपल काम था, डिफरेंशिएशन कुछ था नहीं, आपको बताया जा चुका है कि डिफरेंस जो सीखना था सीख चुके। यानी कि अब आपको जो भी सीखना है, पहले त्रिकोणमिति का सब्स्टिट्यूशन या अलजेब्रा का सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद या इनवर्स का सब्स्टिट्यूशन सीखना, सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद आपको सॉल्व करना। डिफरेंशिएशन जो भी मिलेगा सिंपल मिलेगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन करना तो बहुत आसान काम, लेकिन पहला काम आपका क्या था, इसको सिंप्लीफाई करके इतना तक लाना। तो इस तरह से इसको यहाँ कन्वर्ट कर लिया और आसानी से यहाँ आ गया, तो इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो वही हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स इतना, इसको फिर सिंप्लीफाई करना, यानी डिवाइड निकालना। तो पहले सिंप्लीफाई करना हो, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम अंदर में क्या देख रहे हैं, 1 माइनस cos x, तो इसका जवाब हम इसको फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और साइन x पर साइन x का फॉर्मूला हाफ एंगल में, क्योंकि ये हाफ है तो ऊपर में इसको भी हाफ एंगल यूज करना होगा, यानी साइन x वाला क्या यूज कर सकते हैं, साइन x बराबर 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, तो ऊपर नीचे यूज कर लेंगे। और यूज करते हैं आपको सिंपल आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, और यहाँ 2 से 2 कटेगा, एक स्क्वायर आपको एक साइन को गायब कर देगा, और सिंपल बच जाएगा sin x/2 बाई कॉस x/2। और साइन बाई कॉस कितना हो, tan, यानी कि आपको अंदर में आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan x/2। और इस तरह से tan कट गया, कितना हो गया y बराबर x/2। और इसको डिफरेंशिएशन निकालना, तो इसका डिफरेंस बहुत आसान काम, dy/dx बराबर 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/dx और बराबर 1/2 आंसर आ गया। तो डिफरेंशिएशन कुछ करना नहीं था, जो भी करना था आपको सिंप्लीफिकेशन त्रिकोणमिति का ही करना था, तो इस तरह से हो चुका। तो इसको नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन कौन है, तीसरा नंबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर y दिया हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ, फिर से थोड़ा नहीं प्रिंट करा। तो इसमें हम पहले सिंप्लीफाई होगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, अंदर में क्या आपको इस तरह से, तो ये सिंप्लीफाई करके आपको ये अगर याद नहीं है तो आपको बुक में देखिए ITF जो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन कैसे ना कहा, उसको टाइप 2 में ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन था, और वहां पर आपको सिंप्लीफाई करके आपको सिंपली रिजल्ट दिया गया था। तो यानी कि आपको उस जो वहां पर रिजल्ट आया था वही आपको यहाँ भी आएगा, और उसके बाद डिवाइड dx निकालेंगे। यानी पहले जो आपको सारा जो बताया गया था, तो वहां पर आपको 2 मेथड बताया गया था, या तो इसको पहले परमाकरण कर लीजिए, और या नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या यूज करना है कि 1 प्लस साइन एक्स पर 1 प्लस साइन एक्स पर अभी जो लिखे हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। क्यों ऐसा होता है, जैसे इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा फिर इतना आ जाएगा, और जहां हम क्वेश्चन बना रहे हैं वहां बगल में फॉर्मूला लिख देंगे, नहीं तो आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आवश्यक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बुक में एनसीईआरटी मिलता नहीं है, तो इसलिए आपको आवश्यक है कि फॉर्मूला आपको वहां पर लिख दीजिए, कि दिखा दीजिए कितना बार इतना होता है। तो ये यूज कर लेंगे, और जहां 1 माइनस साइन एक्स होगा, 1 माइनस साइन एक्स होगा, तो आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर, और आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आपको रूट को गायब कर देगा, और सीधा सिंपली आयोग का आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, cot इनवर्स, ये अंदर आ जाएगा रूट के अंदर, cos x/2 माइनस प्लस, क्योंकि प्लस है प्लस, साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और फिर ये फॉर्मूला अलग है, यहाँ पर नीचे में आ जाएगा उसी प्रकार सेम, का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर।
इतना आ गया। अब क्या करना है, ये स्क्वायर सा रूट को गायब हो जाएगा, यानी आ जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ ऊपर आ जाएगा आपको कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस, ये ब्रैकेट में रहने दें, प्लस यहाँ पे रूट गायब हो गया कॉस x/2 माइनस साइन x/2, फिर नीचे कॉस x/2 प्लस साइन x/2, स्क्वायर रूट को गायब कर रहा है, माइनस कॉस x/2 माइनस साइन x/2। और इतना आने के बाद क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, जो कटने वाला यहाँ कौन कौन कटेगा, देखिए यहाँ पर आपको प्लस का साइन माइनस का साइन कट जाएगा, फिर नीचे में कौन कटेगा, ये हम बार माइनस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, कॉस से कॉस कट जाएगा और क्या मिल जाएगा हमको अंदर में कॉट इनवर्स, यहाँ देखिए कॉस कॉस 2 कॉस x/2 यानी 1 1 2 हो गया, और नीचे आ गया साइन 1 और ये भी प्लस हो गया यानी 2 साइन x/2, इसे 2 से 2 कटा और कॉस बाई साइन कितना होता है कॉट, यानी कॉट x/2, कॉट इनवर्स कॉट x/2, कॉट से कॉट कट गया और x/2 सिंपल मिल गया, यानी y आ गया x/2। तो इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत सिंपल जानते हैं, dy/dx कितना हो जाएगा आंसर 1/2 बाहर निकल जाएगा और dx/dx मतलब 1/2 इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या सीखे, क्वेश्चन केवल दिखने वाला था, इसमें करना क्या था, डिफरेंशिएशन में पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना था और इस आसानी से हमारा आ गया। तो इसको नोट कीजिए, इसी प्रकार से आपको जो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा और हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर ये दिया हुआ और ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क में रख लीजिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देखते हैं आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने का आपको स्पेशल तरीका कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस x प्लस साइन x/√2। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, हम सभी क्वेश्चन में क्या ढूंढ रहे थे कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर में tan का टर्म आ जाए और सिंपली कट के हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जा रहा था, सभी में वही हुआ था। तो उसी प्रकार से यहाँ कॉट था, कॉट का टर्म आया, कट का हमारा आंसर आ गया y बराबर और उसको डिफरेंशियल निकाल पाए। तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल डायरेक्ट करना नहीं है, पहले बाहर में कॉस इनवर्स था तो अंदर हम उसको कॉस के टर्म एक आना चाहिए, यानी कॉस और अंदर में कुछ भी एंगल आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस को अंदर में आने के लिए पहले हम देख रहे हैं कि दिया क्या, तो आपको क्या दिया गया है cos x प्लस साइन x/√2 दिया हुआ है और इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं cos x प्लस साइन x से कोई फॉर्मूला, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पहले तो इसको √2 को अलग अलग कर सकते हैं। पहला का cos इनवर्स cos x/√2 और प्लस साइन x/√2, इतना कर दिए। और इतना करने से क्या फायदा होगा कि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला में किसे कन्वर्ट, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आया तो हमेशा याद रखिए आपको दो फॉर्मूला में सेटिंग करना होता है। कौन सा फॉर्मूला, या तो cos a प्लस बी या sin a प्लस बी, प्लस माइनस कुछ चलता है, यानी cos a प्लस बी या cos a माइनस बी या sin a प्लस बी या sin a माइनस बी। तो यहाँ हमको जरूरत किसका है, क्योंकि बाहर में cos इनवर्स है तो हमको cos a प्लस बी फॉर्मूला सेटिंग होगा। उससे फायदा क्या होगा कि सोचिए अगर बाहर cos इनवर्स है और अंदर में आपको जैसे cos इनवर्स और cos a प्लस बी आ जाए, a प्लस बी कुछ भी आ सकता है और यहाँ से cos cos कट जाएगा, हमको सिंपली a प्लस बी आ जाएगा और छोटा सा रिजल्ट आ जाएगा जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, ऐसा करने से अलग क्यों किया, क्योंकि हम वो जो √2 है तो इसको हम थोड़ा देर बाद 1/√2 लिख देंगे, √2 कितना लिख देंगे 1/√2, अलग अलग लिख दिए, कॉमन नहीं लेना, इसको अलग अलग 1/√2 लिख दिए। और इसमें लिखने से क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा कि 1/√2 को हम जानते हैं कि किसी न किसी एंगल का वैल्यू होता है, कॉस में या साइन में, किसका वैल्यू होता है cos π/4 का भी होता है और sin π/4 का होता है। यहाँ sin 45 और cos 45 यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन या जब भी पढ़ते हैं तो रेडियन में पढ़ते हैं, इसलिए π/4 यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि 1/√2 तो इसको या तो हम तो sin π/4 लिख सकते हैं या cos π/4 लिख सकते हैं। तो किसको लिखने से हमको फायदा होगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला में सेटिंग करना है ना, तो फायदा क्या होगा, फायदा मतलब होगा जब चूंकि हम जान चुके cos फॉर्मूला सेटिंग करना और cos फॉर्मूला क्या कहता है, और cos a प्लस बी हो या a प्लस बी हो तो cos फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b और प्लस है तो माइनस sin a इंटू sin b, और अगर यहाँ माइनस आता तो प्लस आता। तो यहाँ देखिए हम किधर में, चूंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ क्या है प्लस दिया हो तो हमको माइनस के लिए लगाना हो, माइनस तो आएगा निकल के जो आएगा आएगा। लेकिन अब देखिए चूंकि हम जान रहे हैं cos कर सकता है, हो सकता है किसका cos को, तो हम cos cos लाएंगे, sin sin लाएंगे। तो यहाँ पर cos और sin दिया है
तो कॉस के बगल में कॉस लिखेंगे, यानी कॉस से कौन साइन में लिखेंगे, cos π/4 लिखेंगे। यहाँ sin π/4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको साइन का फॉर्मूला नहीं चाहिए, यहाँ cos का चाहिए, तो इसलिए cos π/4 लिखेंगे। उम्मीद है समझ पाए होंगे बात को। यानी क्या लिखने वाला है, cos π/4 इंटू cos x प्लस, और यहाँ पर साइन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि cos cos हो चुका है, तो अगला स्टेप साइन साइन चाहिए, यानी कि sin π/4 1/2 को sin π/4 लिख देंगे और इंटू sin x। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि ये cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, इसका फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, यानी cos a माइनस b फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको अंदर में रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये बाहर cos इनवर्स साइन और अंदर आ जाएगा cos a माइनस b बोले तो π/4 माइनस x, π/4 माइनस x। तो यहाँ तक आ गया, और यहाँ आने के बाद हम देख क्या रहा है कि cos इनवर्स से cos इनवर्स कट जाएगा और सिंपली क्या मिल जाएगा, π/4 माइनस x, यानी आपको y और इतना आ गया, और इतना आ जाएगा, डिफरेंशियल तो आसान है, dy/dx कितना हो जाएगा आपका, ये π/4 कांस्टेंट इसका 0 और माइनस x मतलब -1, चूंकि x का 1 और माइनस का माइनस, यानी कि फाइनल आ गया -1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख पाए कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर बाहर साइन आता तो साइन के रूप में सोचते हैं, अगर बाहर कॉस आता कॉस के रूप में सोचते हैं, यानी कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसलिए क्वेश्चन में बोले कि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर इस फॉर्मेट आप नहीं सोच पाइएगा तो क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा आंसर तक। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन है तो हमेशा हमारा दिमाग में ये फॉर्मूला चलता है, इस तरह क्वेश्चन ये चलता है, और इसके अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं, और सेटिंग करने के बाद में हम इसको आंसर आराम से लिख पाते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो चुका, तो इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग कल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कल आपको जो आपको किसी सिन्हा का टाइप 1 और टाइप 2 बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि अधिक क्वेश्चन तो बना दिए हैं। और टाइप 3 का जो सब्स्टिट्यूशन है, तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन की मदद से और इस फॉर्मूला पर आधारित, क्योंकि यहाँ पर अभी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, अभी हम लोग जो भी सॉल्व किए हैं त्रिकोणमिति से सॉल्व किए, इन्वर्स फॉर्मूला आपको नहीं पाया, तो कल आपको इन्वर्स फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, और आपका एनसीईआरटी है वो आप बना सकते हैं, बन ही जाएगा लगभग आसानी से, नहीं तो कल बताया जाएगा। तो यहाँ पर नोट कीजिए।